जेल तब स्टार्ट होती है जब उस राज्य का, उस समाज का एजुकेशनल सिस्टम फेल हो। हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा उनका जो एनुअल फंक्शन है उस पर मुझे आमंत्रित किया, मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आप सब लोगों के बीच में आया। यहाँ का जो भी बच्चों की प्रतिभा है, बच्चों की मेहनत है, उनके जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो समर्पण भाव से कार्य किया जा रहा है उस सबको देखने का मौका मिला। जैसा कि आपने बताया कि मैं जेल सेवा से हूँ और यहाँ सेंट्रल जेल जयपुर पर जेल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, तो मुझे थोड़ा सा विचित्र तो लगा कि ये जो कार्यक्रम है वो शिक्षाविदों का, मनीषियों का, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स का है और उन्हीं से बच्चों को मोटिवेशन मिल सकता है। जेल विभाग के एक अधिकारी से शायद किस प्रकार का मोटिवेशन हम अपेक्षा करते हैं, पर फिर भी जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में, किसी देश में जेल तब स्टार्ट होती है जब उस राज्य का, उस समाज का एजुकेशनल सिस्टम फेल हो जाता है। जेल तब स्टार्ट होती है जब हमारा सामाजिक नियंत्रण समाप्त हो जाता है, हम में व्यक्तिवादी भावना आ जाती है, एक समूहवाद, एक मानववाद की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है, तब उस राज्य की जेलों में भरमार होने लगती है। बड़ा दुखद सा अनुभव है मेरा कि पिछले 2 दशकों में जेलों में, जब मैंने 2001 में ज्वाइन किया था तब राजस्थान में जेलों में जो बंदी बंद थे वो लगभग 10,000 के आसपास थे। आज 24,000 लोग बंद हैं। जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन बनिस्पत उसके जो लगता है वो अपराध में जो वृद्धि है वो हमारे सामाजिक नियंत्रण और एजुकेशनल जो मोरल वैल्यूज हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी की वजह से। मैं हृदय से आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरा बच्चा तो मेरा है ही, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन सामाजिक व्यक्ति होने के नाते अगर हम सड़क पर जहां काम कर रहे हैं वहां हम अगर बच्चों के ऊपर अपने बड़े होने की, अपने उम्र में बड़े होने की वजह से सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करें तो हो सकता है जो उच्छृंखलता आ रही है, जो अंततः अपराध में बदलती है, वो संभवतः कम होगी और लोगों का एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव है वो भी बढ़ेगा। मैं इस अवसर पर कोई भाषण देने की बात नहीं कर रहा, पर मेरा भीतर से, चूंकि मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं जहाँ से हजारों लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ स्पेशलिस्ट बनते हैं, तो उसी तरजीह पर बैठे बैठे मुझे लगता है कि शायद जेलें ह्यूमन यूनिवर्सिटी होती हैं, जहाँ जीवन का हर रंग, हर रूप, हर विचार, हर सोच, हर समझ, हर परिस्थिति, वहां पर रह रहे लोगों के जीवन के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हम विकास को कर रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, समृद्धि ले रहे हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ जो जीवन है, जो पर्यावरण है, या जो जीवन हम जिस समाज में जी रहे हैं वो शायद जीने युक्त या लिवेबल नहीं हो पा रही। तो मेरा यहाँ के स्कूल के सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि हम उन्नति, विकास और सब कुछ सीखते हुए किसके लिए सीखें कि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसे लिवेबल तो बनाएं, जीवन जीने युक्त आसपास का माहौल हो। तो मुझे लगता है कि हमारा जो विकास है उसकी महत्ता भी बहुत बड़ी। तो उस दृष्टिकोण से भी हमारा जो शैक्षणिक कार्य है उसमें रखें कि हमारे आसपास के जो कंसर्न्स हैं उनसे भी बच्चे मुखातिब हों, उनको भी समझें और
न केवल एक बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर की साथ साथ एक बड़े मन वाला व्यक्ति भी बनने का प्रयास करें। शायद इसमें हमारे सभी टीचर्स और स्पेशली मैं समझता हूँ एसएस चिल्ड्रन स्कूल के जो भी टीचर्स हैं बड़े मनोयोग से, बड़े भाव से इस काम को संपादित कर रहे हैं। शायद इसी वजह से जो परफॉर्मेंस बच्चों की दिखी उसमें उनकी ऊर्जा, उनका जो एनर्जी है, उनका काम करने का तरीका है, टीम वर्क है, वो भी सामने आया। तो मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदय से अभिभूत हूँ, आप लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ। और इस जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए हम लोग सब लोग तैयार हों। और बच्चे जो हैं वो एक और मैं जो थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगा कि चारों तरफ हम चुनौतियां देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हम सिस्टम के लिए खुद भी कहीं ना कहीं चुनौती बनते जा रहे हैं। तो हमारा जो सरल सहज विकास है वो कम से कम हमको स्वयं को चुनौती के रूप में न बनाए। अगर हम चुनौती नहीं होंगे तो निश्चित तौर से हमारी समाज बहुत अच्छी होगी, हमारा परिवार अच्छा होगा और उसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्र है भारत है, जिसकी समृद्ध संस्कृति, समृद्ध सभ्यता है, वो सभ्यता और संस्कृति जिसके आधार पर हम विश्व के गुरु बने हैं, उस गुरु बनने में भी हम भविष्य में भी हम अपने आप को गुरु के रूप में स्थापित कर सकेंगे। इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।